एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन टॉपिक। पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन एंड उसे हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो नोट्स है ये एक्सपर्ट हब से लिए गए हैं, मैं पहले ही बता देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन का मतलब यही नहीं होता कि आप सिर्फ सांस ले रहे हो। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि सेल्स के अंदर जो है हम जो भी खाना खा रहे हैं उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिल पाए इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी हम पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा इसमें भी पढ़ लेंगे। एटीपी क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। बेसिकली जैसे हमें कुछ ख़रीदना होता है तो हम पैसों का यूज़ करते हैं, वैसे ही एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में जो है इसी तरीके से स्टोर होती है। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ ऑल्सो नोन एज दी एनर्जी करेंसी। ठीक है, तो अभी इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है, इसको समझ लो। तो C6H12O6 ये बेसिकली ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो जो ग्लूकोज बेसिकली हम फूड के फॉर्म में खाते हैं, प्लस जो ऑक्सीजन जो हमें प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं, वो दोनों मिल के हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड देती है जो हम रिलीज़ आउट करते हैं, वाटर देती है जो हमारी बॉडी में यूज़ होता है, एटीपी देती है जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाता है। एंड जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें जितने भी लाइफ प्रोसेस हमारे चल रहे हैं, ठीक है, बॉडी में, तो उन सब के लिए हमें एटीपी चाहिए, तो वो स्टोर हो जाता है। बाय द वे एटीपी की जो फुल फॉर्म है वो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, मतलब फॉस्फेट मॉलिक्यूल बेसिकली 3 बार होता है इसमें। अच्छे से पढ़ेंगे इसको हायर क्लासेस में और भी। एंड इसे हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझ लेते हैं, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है ये बहुत ज़रूरी है, तो ये समझना है। सबसे पहले ब्रीदिंग में क्या होता है। बेसिकली ब्रीदिंग एक ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसके अंदर इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन हो रहा है। मतलब हम ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, तो वो हमारा ब्रीदिंग में आता है। बट रेस्पिरेशन अलग है। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि फूड जो है उसे सेल्स के अंदर तोड़ा जा रहा है ताकि हम उससे एनर्जी ले पाए। ठीक है, तो समझ आया ना। ब्रीदिंग में मतलब हम जो इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, और CO2 हम एक्सहेल कर रहे हैं वो। एंड रेस्पिरेशन मतलब फूड को ब्रेक डाउन करना ताकि हमें एनर्जी मिल पाए। ऑल्सो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस जैसे अभी हमने ये रिएक्शन पढ़ा ना, तो इससे ही हमें समझ आ रहा है कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है और रेस्पिरेशन में एनर्जी का रिलीज होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आपको समझ लेना है अच्छे से। अब हम आते हैं रेस्पिरेशन के टाइप्स पे। तो रेस्पिरेशन में होते हैं 2 टाइप्स, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तब एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसके अंदर 2 होते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये सब अभी हम नीचे पढ़ेंगे। बेसिकली एनारोबिक में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है, एब्सेंस हो जाएगी, या ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, एब्सेंस और लैक में यही डिफरेंस होता है। तो अभी इसको समझते हैं और भी अच्छे से। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन है हमारे पास जब बॉडी में, तब रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। एनारोबिक में या तो एब्सेंस होगी या फिर लैक होगा। ठीक है, बुक में आपके सिर्फ एब्सेंट लिखा है, बट आप लैक भी लिखना साथ में। ठीक है, ऑल्सो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में होती है हमारे सेल के, बल्कि जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसे ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिले। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है उसको तोड़ा जाता है इथेनॉल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल होता है बेसिकली, इसको
ग्लूकोज को उसमें ब्रेक डाउन किया जाता है। अब इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, इसको बस आप याद रखना कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इनटू इथेनॉल। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है मैमल्स में होता है, ह्यूमंस में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में होता है। ईस्ट जो जैसे हम पिज़्ज़ा का डो बनाते हैं तो वो एकदम फूल सा नहीं जाता, तो उसमें हम ईस्ट डालते हैं ना। एंड भी काफ़ी सारे बैक्टीरिया है और कुछ प्लांट्स हैं जिनके अंदर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो ये जो डायग्राम है इसके अंदर आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा क्या होता है बेसिकली। तो देखो, ये जो दोनों है ना, ये दोनों हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन के है पार्ट, ठीक है। और ये वाला जो है हमारा, ये हमारा एरोबिक है, ठीक है। तो इसको अच्छे से अब समझते हैं। देखो, सबसे पहले ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल है बेसिकली, ये इसका फॉर्मूला होता है ना। तो कार्बन हमारा 6 बार होता है। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है और एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है, मतलब जिसमें 3 कार्बन हो गए, एंड उसे हम कहते हैं पायरुवेट, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? पायरुवेट कहते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है ईस्ट का। ईस्ट में क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस बिल्कुल ही नहीं है, तो क्या रिलीज आउट होता है? इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी, ठीक है। इथेनॉल आएगा बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और एनर्जी आएगी। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, मतलब ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, जो कि ज़्यादातर ह्यूमन मसल सेल्स में होता है, वह तब बनते हैं लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। अब एक यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह होते हैं उनको मसल क्रैम्प्स क्यों आते हैं? तो उसका जो रीज़न है वो यही है, ठीक है। समझ आ गया। ऑल्सो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है बेसिकली हमारी पूरी बॉडी के सेल्स में, ठीक है, क्या होता है फिर? CO2 निकलता है, वाटर निकलता है और एनर्जी निकलता है, ठीक है। ये अभी हम ऊपर पढ़ के आए, ये बस याद रखने वाली चीज़ है। सो अब हम आते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स पे। तो बेसिकली कैसे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज? वी नो कि डिफ्यूजन के थ्रू होता है ना, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। बट 2 प्रोसेसेस और होते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फूड बना रहे हैं प्लांट्स, रेस्पिरेशन में सांस ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, है ना। तो नॉर्मली रेस्पिरेशन में हम जो भी पढ़ते आए हैं, बचपन से यही पढ़ते आए हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स अंदर लेते हैं और बाहर ऑक्सीजन लेते हैं एंड देते हैं, एंड वो ऑक्सीजन हम यूटिलाइज कर लेते हैं। बट फोटोसिंथेसिस जब होता है तो प्लांट्स ऑक्सीजन अंदर लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देते हैं। एंड दैट इज़ वाई काफ़ी सारे ट्रीज़ के नीचे जो है लोगों को सोने से मना किया जाता है, क्योंकि रात में वो ना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, जिस वजह से वो CO2 रिलीज़ आउट करते हैं। एंड दैट इज़ वाई जो है CO2 की वजह से कमी हो सकती है ऑक्सीजन की, एंड इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है ना। सो अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले तो गैसेस का एक्सचेंज जो है किस में होता है? थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स। स्टोमेटा पता है, लेंटिसल्स बेसिकली ना इस तरीके से होते हैं, ठीक है। ये लेंटिसल्स का डायग्राम है। तो लेंटिसल्स में ना देख सकते हो आप बहुत सारा ना इंटरसेलुलर स्पेस है, बड़ा बड़ा सा, ठीक है। तो अब ये क्यों होता है वो समझो। क्यों होता है लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस? ताकि सारे सेल्स जो है इन कांटेक्ट विद एयर, मतलब एयर के कांटेक्ट में रहे। ऐसा ना रहे कि कुछ सेल्स जो है अंदर छुपे हुए हैं एंड बाहरी जो दुनिया है उसमें इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है एक्सचेंज होती है बाय डिफ्यूजन, एंड डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करती है क्या एनवायरमेंटल कंडीशंस है, ठीक है, एंड क्या रिक्वायरमेंट है प्लांट की, क्या टाइप है प्लांट का। तो उस सब से जो है उस सब पे जो है वो डिपेंड करती है। अब आते हैं हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स पे। तभी इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, समझेंगे सब कुछ, बट सबसे पहले इस डायग्राम से समझो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या होता है? जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर है, उसमें से ऑक्सीजन ली जाती है, फिर वो हमारे नॉस्ट्रिल में जाती है इन दी नासल कैविटी। अब नॉस्ट्रिल में ना आपको पता होगा हमारे जो नोज़ हेयर होते हैं बेसिकली, जिन्हें हम कहते हैं,
तो वो जो होते हैं क्या होते हैं, जो भी एयर आती है ना उसको फ़िल्टर करते हैं। क्या काम करते हैं वो? फ़िल्टरेशन का काम करते हैं, ठीक है। एंड फ़िल्टर करना क्यों ज़रूरी है? ताकि कोई भी जर्म्स वगैरह हवा के साथ हमारी बॉडी के अंदर ना चले जाए। तो वो एयर को फ़िल्टर करते हैं एंड फिर वो जाती है हमारी फैरिंग्स में, फिर वो जाती है लैरिंग्स में। अब देखो, हम जो है सांस दो तरीके से लेते हैं। कुछ लोग जो है नोज़ से ही लेते हैं, ज़्यादातर लोग, एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुंह से ले लेते हैं। तो जब वो सांस जो है मुंह से लेते हैं, कभी कभार जैसे हम भाग के थक जाते हैं तब भी हम मुंह से लेने लग जाते हैं। तो मुंह से भी अगर हम सांस लेते हैं तो वो हमारा यहीं पे आके जॉइन होता है, विंड पाइप में ही जाता है। अभी मुंह से सांस लेने के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि हो सकता है अगर आप मुंह से सांस लोगे तो आपका जो फूड है वो ईसोफेगस में गलती से चला जाए एंड फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो समझना है अच्छे से। अब देखो, फेरिंग्स में गया, फिर लैरिंग्स में गया। लैरिंग्स बेसिकली जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है वो, अब वहाँ पे गया, फिर गया वो ट्रैकिया में। ये वाला पार्ट जो है ट्रैकिया है, और फिर वो गया हमारे इन दोनों लंग्स में। अब लंग्स में क्या होता है ना, एल्वियोली होते हैं बेसिकली, ऐसे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है उनमें, और वो सब अब हम नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो फ्लो चार्ट दिया उसे समझो। सबसे पहले ऑक्सीजन रिच एयर है, नासल कैविटी में गई, फेरिंग्स में गई, ट्रैकिया में गई, ब्रोंकाई में गई, ब्रोंक्यूल्स में गई, एल्वियोली में गई। एल्वियोली में एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ। फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर गई ब्रोंकियल्स में, फिर गई ब्रोंकाई में, फिर ट्रैकिया, फिर नासल कैविटी, एंड फिर वो हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू जो है वो बाहर आ गई, ठीक है। अभी थोड़ा इजी लग रहा होगा, आई थिंक सो। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, इसे समझो कैसे। जो रेड वाला आप देख सकते हो यहाँ पे, वो हमारा बेसिकली ऑक्सीजन है, एंड ब्लू वाला कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्या होता है बेसिकली, जो हमारे एल्वियोलर सेक होते हैं ना, उसमें से ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनके अंदर ना एल्वियोली होता है, ठीक है, ऐसे कुछ होता है। एंड ये हमारा एल्वियोली है। अब ये एल्वियोली का ही डायग्राम है। तो यहाँ पे वो क्या होता है ना, गैस एक्सचेंज होता है। कैसे होता है गैस एक्सचेंज? देखो, सबसे पहले हमारा ऑक्सीजन अंदर जाता है, फिर वो ऑक्सीजन जो है, अब इनके एल्वियोली जो होते हैं उसके सराउंड, उसके जो बॉर्डर्स होते हैं उसके अंदर होता है हमारा ब्लड, ठीक है। ब्लड होता है, तो ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन चला जाता है, ठीक है। ब्लड में पहले से कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है क्योंकि हमारा जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है। देखो 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 देखो, क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज है यानी कि जो हमारा फूड है C6H12O6, तो उसमें जो है हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास। तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड पहले से होता है। अब एल्वियोली के साइड्स में जो है ब्लड की कैपिलरीज होती है, तो उन ब्लड कैपिलरीज में हमारा जो ऑक्सीजन है फटाफट से चला जाता है। फिर वो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है पूरी बॉडी में जाता है, एंड पूरी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लेके आता है, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोली में होता है। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ उसमें ऐसा है नहीं। अब देखो, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो रेड ऐसे ही नहीं होते, उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ये हमें पता है ना। ऑल्सो हीमोग्लोबिन में जो है ऐसा, मतलब हीमोग्लोबिन आयरन है जिसके अंदर प्रोटीन होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, एंड इट इज़ द मतलब इसका भी एक बहुत अच्छी इसकी भी भागीदारी होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस को करने में। ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ट्रांसपोर्ट होती है इन डिज़ोल्व्ड फॉर्म, ठीक है, क्योंकि वो। अब हम आते हैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में क्या है, जो हमारा डायफ्राग्म होता है, ठीक है, इसमें जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे जो है ना पूरी फूल सी जाएगी, ठीक है, ऐसे फूल सी जाएगी एंड फ्लैट हो जाएगी,
एक्सहेलेशन में क्या होगा कि वो रिलैक्स हो जाएगी, एकदम काम डाउन हो जाएगी एंड थोड़ा अपवर्ड्स हो जाएगी, ठीक है। जो इनहेलेशन में इंटरकॉस्टल मसल है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एक्सहेलेशन में रिलैक्स करेगी। रिब केज जो है मूव करेगा अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स इनहेलेशन में, एंड एक्सहेलेशन में रिब केज जो है डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स मूव करेगा, और इसमें अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स करेगा, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ थोरैकिक कैविटी इंक्रीज होगी, इस एक्सहेलेशन में डिक्रीज होगी। इनहेलेशन में एयर प्रेशर जो लंग्स के अराउंड होगा वो डिक्रीज होगा, एक्सहेलेशन में क्या होगा, इंक्रीज होगा। इनहेलेशन में एयर जो है लंग्स के अंदर फ्लो करेगी और एक्सहेलेशन में वो बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ये भी आपके पास अगर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या होता है, डिफरेंस आता है, तो आप ये टेबल याद रख कर लेना, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब आते हैं हम रेस्पिरेशन को थोड़ा और भी अच्छे से पढ़ते हैं। तो क्या है, बैलून लाइक और सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। जो एल्वियोली की जो वॉल्स होती है, ठीक है, वहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जैसा कि मैंने बताया ब्लड कैपिलरीज होती है वहाँ पे, और इनके अंदर जो है एक एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, मतलब ब्लड वेसल्स बहुत सारी होती है, जिसकी वजह से जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस फटाफट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे पल्मोनरी वेन है, आर्टरी है, ठीक है, और यहाँ पे एट्रियम, ये सब चीज़ें ना ट्रांसपोर्टेशन में आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं हम और कुछ एनिमल्स पे, जैसे कि फ़िश है, ठीक है। फ़िश में क्या होता है, बेसिकली पानी में भी ऑक्सीजन है ही, है ना, H2O, तो उसके अंदर भी ऑक्सीजन होता ही है। तो अब ऐसा नहीं है कि फ़िश जो है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, एंड वो जो उसके पास जो गिल्स होते हैं वो उसका यूज़ करके जो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है उसको ब्रीथ इन कर पाती है। ऑल्सो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, यानी कि पानी में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दी एयर, क्योंकि एयर में पूरी तरीके से ऑक्सीजन है, वाटर में H भी है, मतलब हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का जो ब्रीदिंग रेट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑल्सो इंसेक्ट्स के पास सिस्टम होता है ऑफ स्पिरिकल्स एंड ट्रैकियाई, ठीक है, जो यूज़ होता है फॉर टेकिंग इन ऑक्सीजन, ठीक है। जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनके पास स्पिरिकल्स एंड ट्रैकिया होता है। ये सब चीज़ें आप हायर क्लासेस में और भी अच्छे से समझोगे। तो अभी जो एक डायग्राम दिया है इसको समझ लो। इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग क्या होता है, देखो, ऑक्सीजन रिच वाटर है वो गिल ओपन होगा, तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन डिजॉल्व थी वाटर में वो आएगी थ्रू दी माउथ, ठीक है, गिल का कवर क्या हुआ, क्लोज हो गया। एक्सहेलिंग में क्या हुआ, माउथ बंद हुआ और गिल का कवर जो है वो ओपन हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग होती है, जैसा कि मैंने कहा हायर क्लासेस में इसको और भी अच्छे से हम समझेंगे। सो आई होप सो आपको रेस्पिरेशन का ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने बुक वाली लाइंस ही पढ़ाई है, मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ाया। सो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, एंड आप कमेंट करिएगा कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।